हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट में मेरे साथ लगे हुए हैं। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, जल्दी से देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन कौन सा है? द हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ द बिलीफ एंड द वैल्यू। अब द हिस्टोरिकल ओरिजिन यानी कि एक तरीके से आपसे बोलेगा कि ऐसे लिखो भैया वैल्यू और बिलीफ पे। तो देखो, बिलीफ का मतलब होता है भरोसा। अब जब भरोसा होता है तो उसमें कोई आर्ग्यूमेंट होने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई तर्क होने की जरूरत नहीं कि उसका कोई किसी के साथ रिलेशन होगा या हमको रैशनल होना है, नहीं। जैसे कि भगवान है, अब आप तर्क देने की कोशिश करो तो बहुत सारे कुतर्क भी मिल जाएंगे आपको कि ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा, हम तो नहीं मानते, किसी को भी नहीं मानते, हम तो किसी भगवान अल्लाह ईश्वर किसी को भी नहीं मानते। तो अब ऐसे कुतर्क भी मिल जाएंगे। अब कोई कहेगा कि है तो वो भी मान लिया जाता है। तो बिलीफ का मतलब होता है भरोसा, जहां पर आपका आर्ग्यूमेंट नहीं होता कि ये चीज़ क्यों हो रही है, क्या हो रही है, केवल आपको भरोसा होना चाहिए, है ना, कि बिलीफ ये मेरा पर्सनल फेथ है। अब मंदिर में गए, आपको जूते चप्पलें बाहर उतारनी, क्यों उतारनी? क्योंकि हमने अपने बड़े बुजुर्गों को देखा है, सबको देखा है, वहाँ पे कल्चरल देखा है, कल्चरल सोसाइटी के अंदर देखा है, हर जगह मंदिर में देखा है, इसलिए हम भी चप्पल उतारते हैं। क्यों उतारते हैं? कोई साइंटिफिक लॉजिक क्या है कि सफाई के साथ अंदर जाना चाहिए, हम पवित्र हो जाते हैं, क्या जूते चप्पल खराब हो जाते हैं? तो इसका क्या लॉजिक है? वेदों में हर चीज का लॉजिक दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमारे मन के अंदर उस समय वो लॉजिक नहीं आ रहा होता, हम वो रूल फॉलो कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमको बिलीफ है ना, कुछ चीज़ों पे हमको बिलीफ होता है जो हमारी कास्ट, हमारी सोसाइटी, हमारे रिलीजन की कोर एस्पेक्ट होते हैं। तो बिलीफ का मतलब होता है भरोसा, और वैल्यूज़ वो चीज़ें होती है जिनको हम तर्कों के माध्यम से प्रूफ करते हैं। लाइक कि अच्छा ऐसा करना चाहिए, 5 टाइम का नमाज अदा करोगे तो आप फिट रहोगे, ऐसे बिल्कुल परफेक्ट बात है। उतना ही फिट रहोगे जितना आप योगासन करोगे, उतना फिट रहोगे। क्योंकि नमाज भी ऐसे आप पैरेलल अगर आप कंपेयर करोगे तो उसके अंदर बहुत सारी एक्सरसाइज हो रही होती है इंसान की, और योगा में भी एक्सरसाइज हो रही होती, तो इससे फिटनेस लेवल बढ़ता है ना। आप रोज मंदिर जाओगे तो मन शांत रहेगा। अगर 2 आवर्स आप कंसंट्रेशन करोगे भगवान का, तो आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, मेमोरी पावर बढ़ेगी। तो वो वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ओवरकम होती है। अब ये वैल्यूज़ हमारी सोसाइटी, हमारी कास्ट, हमारे कल्चर, हमारे रिलीजन से अपब्रिंगिंग में आती है। तो बिलीफ और वैल्यूज़ की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो हम कहीं पे आइडियोलॉजी नहीं निकाल सकते, क्योंकि जितना पुराना हमारा मानव इतिहास है उतने पुराने हमारे बिलीफ हैं। जो आदि मानव थे उनके बिलीफ थे कि आग लग गई तो भगवान ने आग दे दी। अब कोई पत्थरों से टकराने से हमें पता चला कि इससे आग लगी है। तो डिपेंड कर रहा है कि हमारे बिलीफ से वो वैल्यूज़ में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं और हम साइंटिफिकली कैसे प्रूव कर पा रहे हैं। जैसे पुराने के समय में चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण एक भगवान के ऊपर बात करी जाती थी, फिर बाद में इसके ऊपर खोजें करी गई, जब हमारे पुराणों में बताया गया कि ये अर्थ के मूवमेंट से आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें, जैसे आप इजिप्शियन सभ्यता में जाओगे तो वहाँ केवल सूर्य की पूजा हो रही है ना। आप अदर कंट्रीज़ में जाओगे, अदर सोसाइटीज़ में जाओगे तो कहीं पर चांद की पूजा हो रही है। तो डिपेंड कर रहा है, कोई भूमि की पूजा कर रहा है, हम बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, कोई एक ही ईश्वर को मान रहा है, कोई बहुतों को मान रहा है। तो ये क्या अपने अपने बिलीफ, अपनी अपनी वैल्यूज़ क्रिएट कर ली गई है। तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उतना ही पुराना है जितना ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो इसकी जो माइथोलॉजी है, फिर भी बहुत सारे चेंजेस इसके अंदर आए। लाइक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने के बाद हमारे बिलीफ चेंज हुए हैं, वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ने पर बिलीफ चेंज हुए हैं। तो रिलीजन जो है वो एक सिग्निफिकेंट प्ले रोल करता है हमारे बिलीफ को डेवलप करने में और इसको शेप देने में। और माइथोलॉजी यानी कि हम जिस सभ्यता से आते हैं, उसके बाद फिलोसॉफीज, एथिक्स हमारे को इसमें इम्पैक्ट करते हैं। सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम भी हमारा करता है इथिक्स और वैल्यूज़ को चेंज। इथिक्स, वैल्यूज़ एंड बिलीफ को चेंज करता है हमारा सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम। अब देखिए कि पॉलिटिकल सिस्टम, अभी जैसे कि मैं चाइना का एग्जांपल लेते हैं अपन। चाइना में क्या चल रहा है? मोनार्की चल रही है। दिखता डेमोक्रेटिक है पर है मोनार्की। एक ही देश का एक ही शासन रहेगा, एक ही पार्टी राज करेगी और उसका भी एक ही नेता रहेगा, नेता भी बदलने वाला नहीं है। तो पॉलिटिकल सिस्टम के कारण क्या है, जैसा उसने फॉलो करने को खोला, जैसे उसने अपने सभ्यता के अंदर आए, उन्होंने 1990 में बोला कि सब कुछ खा सकते हो, तो वो जो जानवर उनको मिला उसको उन्होंने खाना शुरू कर दिया। तो उनका वैल्यूज़ चेंज हो गई। वो ये नहीं समझ रहे कि ये क्रुएलिटी, वो ये कह रहे कि कितना टेस्टी है ना। भले चमगादड़ हो, चूहा हो, सूअर हो, गाय हो, भैंस हो, सांप हो, मेंढक हो, सब खाना उन्होंने शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके पॉलिटिकल सिस्टम ने ऐसा, एनार्की, जब मोनार्की सिस्टम आया तो उन्होंने कहा कि खाने की कमी हो गई, तो अब आप ऐसा करिए सब कुछ खाना शुरू कर दीजिए। तो उससे उनके वैल्यूज़ चेंज हो गए।
ये आप एक बड़ा लॉजिकल कंसेप्ट है। तो ये पॉलिटिकल एंड सोशल कंसेप्ट भी आपके वैल्यूज और बिलीफ को चेंज करते हैं। इसके बाद आपके कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स हो जाते हैं, लाइक कोई वॉर हो गई, कुछ इस तरीके की भी वैल्यूज चेंज हो जाती है, रिवोल्यूशन हो गया, और कोई साइंटिफिक डिस्कवरीज भी चेंज कर देती है। इसके बाद आ जाते हैं ट्रेड। अब जब क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होता है, जब एक देश का आदमी दूसरे देश जाता है तो उसके वैल्यूज चेंज हो जाते हैं। लाइक जब रोमन यहाँ आए थे तो फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा कि भारत एक ऐसा देश है यहाँ पर एक ही वाइफ की अलाउड है ना। हमारे यहाँ तो वाइफ का कोई सिस्टम ही नहीं है, हमारे यहाँ तो ऐसा है कि शादी का कोई प्रथा ही नहीं है। रोमन सभ्यता इस तरीके से फल फूल रही थी, और हमारी सभ्यता जो है उसने नारी को सम्मान दे रखा था। फेमिनिज्म हमारे यहाँ पे टॉप पे था और नारी को सम्मान दे रखा था, और वन वुमेन के साथ पूरा जीवन यापन करा जा रहा था और सुखी जीवन यापन करा जा रहा था। और वहाँ पे देखा जा रहा था कि काफ़ी मतलब स्ट्रेसफुल लाइफ चल रही थी। तो जब वो यहाँ पर आए तो उनका कल्चरल डाइवर्सिटी हुई, तो वो इंडियन के जो आइडियोलॉजी उससे प्रभावित है, इंडियन उनके आइडियोलॉजी से प्रभावित हो रहे हैं। तो ये ट्रेड एंड कल्चर का जब एक्सचेंज होता है तो हमारे वैल्यूज़ और बिलीफ चेंज हो जाते हैं। लाइक जब हम अमेरिका में देखते हैं तो वहाँ 18 ईयर्स के बाद इंडिविजुअल जो होता है वो माइग्रेट हो जाता है, भले बॉय हो या गर्ल हो, वो अपना घर छोड़ देता है। अगर वो घर नहीं छोड़ता तो उसको लूज़र समझा जाता है कि वो लूज़र है लाइफ के अंदर। वो घर छोड़ देता है, अपनी जॉब के लिए निकल जाता है, कहीं दूसरी जगह रहने लग जाता है, या उसी सिटी में एक अपार्टमेंट में रहने लग जाता है और अपना कुछ करियर बनाने लग जाता है। तो हमारे यहाँ तो ऐसा होता नहीं है। हमारे यहाँ तो जॉइंट फैमिली का कल्चर रहा है, न्यूक्लियर फैमिली का बहुत कम रहा है। और न्यूक्लियर फैमिली को अच्छा एडवर्स समझा जाता है कि हाँ यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है, और वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली को अच्छा समझा जाता है। तो ये कुछ आप कह सकते हो कि कल्चरल ट्रेड के कारण जब चेंजेस आते हैं इसमें ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट भी आता है, जिससे हमारे वैल्यूज़ एंड बिलीफ चेंज होते हैं। ठीक है, अब क्रिश्चियनिटी का राइज हो सके, एनलाइटमेंट कह सकते हो आप, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कह सकते हो, जिससे बहुत सारे चेंजेस हमारे वैल्यूज़ में टाइम फॉर टाइम आए हैं। और हर कल्चर को कुछ उसके अंदर कमियां होती हैं, उसको समय के अनुसार चेंज करना चाहिए। लाइक सती प्रथा हमारे अंदर एक कुरीति टाइप था, ठीक है, और चेंज कर दिया गया है ना, स्ट्रिक्ट लॉ बना के, तो एक तरीके का बेटर किया गया। तो हर कल्चर में, हर सोसाइटी में, हर कास्ट में कुछ कमियां होती हैं, उसको अप करना चाहिए, उसको डिमोलिश करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो यही इसका हिस्टोरिक ओरिजिन है। इसमें आपको केवल भर भर के ऐसे लिखना है। कुल मिला के सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखवा दिए हैं, ठीक है। आपको थोड़ी देर में इसका PDF भी मिल जाएगा, बुक आपके पास ऑलरेडी होगी ही। अगर नहीं है तो फिर आप हमारे अभी भी चैनल में ऑन है, आप खरीद सकते हो, लेकिन आपके पास होगी या नोट्स बने हुए होंगे तो उससे आप ज़रूर इसका एक ऐसे टाइप आपको याद रख के जाना है, ठीक है। क्लियर है ना, क्योंकि ऐसे के अंदर तो फिर बहुत सारी डिटेल आ जाएगी और समय कम है, इसलिए मैंने बहुत नटशेल में कवर अप किया है, ठीक है। जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे मेरे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।